आओ देखो, अपन ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स देखे, उसके बाद नेक्स्ट में अपन एक देखते हैं आर्टिकल नंबर 142 जो देखा उसके बारे में, जैसे कि न्यूज़ में बहुत रहता है, तो जब पढ़ा था तभी देखा था। एक मैं न्यूज़ क्लिपिंग के साथ आपको दिखा देता हूँ। पहले 142 देख लो, क्या है, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन एनफोर्स करवाना है। और प्रकटीकरण तो अपन देखा था, किसी को भी अधिकारी को या किसी भी संस्था को बोल सकता है कि डॉक्यूमेंट आप लाओ, लेकिन ये न्यूज़ में काफ़ी रहता है प्रवर्तन एनफोर्समेंट वाला, कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। तो इम्प्लीमेंट जैसे जो भी अथॉरिटी है, जैसे ब्यूरोक्रेसी कराती है ज़्यादातर इम्प्लीमेंट वो, तो ये न्यूज़ में काफ़ी रहता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, अभी 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 तो अपन जो देखें वही है, लेकिन जैसे जयपुर के संदर्भ में देखें तो जैसे आपने नाम सुना होगा सेंट्रल पार्क का, तो उसमें हाईकोर्ट ने बोला कि भाई जैसे वो अस्तबल है पीछे राजघराने का, वो हटना चाहिए। तो हाईकोर्ट 3-4 बार बोल चुका, लेकिन वो हटा नहीं, तो हाईकोर्ट फिर सख्त हो जाता है, समझ रहे हो ऐसे। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है आर्टिकल 142। अब हाल ही में न्यूज़ में कैसे था, जैसे अपन अभी लेटेस्ट देखते हैं, जैसे ये राजस्थान पत्रिका अपने 19/4/25 की, तो इसमें लिखा हुआ है, जो आपका ध्यान खींचेगी चीज़ वही लिखा, तो परमाणु मिसाइल बन गया अनुच्छेद 142, है ना। तो ये अपना में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार न्यूक्लियर मिसाइल कैसे 142। तो पहले 142 जान लो है क्या, ठीक है। तो 142 में यही लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अपने उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि को सभी न्यायालयों, ये उच्चतम न्यायालय की डिग्रियां और आदेश का प्रवर्तन, उनको एनफोर्स करवाना, लागू करवाना। तो बस ये इसी मामले में ये चीज़ है, ये जो लिखी हुई है। तो देखो इसमें है क्या, सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं जज, ऐसी कल्पना नहीं की थी, ये अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उन्होंने ही ऐसा बोला है, ठीक है। अब पहले मुद्दा जान लो, ये मुद्दा क्या है, ठीक है। तो देखो पहले तो देखो यहाँ लिखा हो, भारत में ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहाँ न्यायाधीश सुपर संसद के रूप में काम करेंगे और कानून बनाएंगे। उपराष्ट्रपति ने तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले में उस आदेश का जिक्र किया जिसमें शीर्ष कोर्ट ने राष्ट्रपति को 3 माह में विधेयक पर फैसला करने की समय सीमा तय की है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति को तय समय सीमा में फैसला करने को कहा गया। मतलब जो जुडिशरी है वो गाइड कर रही है किसको, एक तरह से एग्जीक्यूटिव को, कि आपको ऐसा करना। अब ये इशू क्या है मैं आपको बताऊं, कि तमिलनाडु के राज्यपाल है, ठीक है। तो तमिलनाडु की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसने कानून बनाया, गवर्नर के साइन से वो कानून बनेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, गवर्नर या तो साइन कर देगा या वापस लौटा देगा, या प्रेसिडेंट के असेंट के लिए उसको रख लेंगे। तो काफ़ी दिनों तक तो वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, प्रेसिडेंट के मतलब राय के लिए उन्होंने रखा। फिर थोड़ा सा दबाव आया तो उन्होंने प्रेसिडेंट को ये भेज दिया, ठीक है। फिर ये मीनवाइल ये इसी के अंदर काफ़ी समय लग गया। तो ये जो विधानसभा के जो प्रतिनिधि थे, कुछ एक्टिविस्ट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया और बोले कि ये गवर्नर अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। पहले तो खुद के पास पटके रखा और अब जब प्रेशर आया तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा यार बिल्कुल सही है। वैसे देखो अपन देखें कि कहीं भी मंशा गलत नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, अगर परमाणु मिसाइल बन भी रहा है तो। क्यों? क्योंकि पहले राज्यपाल ने यहाँ पटके रखा और फिर राष्ट्रपति को भेज दिया। तो सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही चिढ़ता है कि राज्यपाल के लिए तो जैसे बोला ही जाता है कि भाई ये केंद्र का एजेंट है, एजेंट के रूप में काम करते हैं, है ना। सीबीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पिंजरे में बंद तोता है, ठीक है, पैरट केज्ड इन गोल्डन केज। तो ऐसा है राज्यपाल के लिए कि तो सेंटर का एजेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं कहीं लगा कि चीज़ें तो गलत हो रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब बोल दिया राष्ट्रपति को कि 3 महीने के अंदर ये जो गवर्नर ने आपको भेजे हुए 10 कानून, इनके ऊपर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। तो वैसे तो देखो अपन जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म देखते ही हैं। अभी अपन आगे वाली अभी नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, आर्टिकल 13। एक होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना, न्यायिक सक्रियता, ठीक है। और एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है जुडिशियल ओवर रीच, न्यायिक अति सक्रियता। तो जुडिशियल एक्टिविज्म तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, लेकिन जुडिशियल ओवर रीच जो है ना, ओवर रीच, न्यायिक अति सक्रियता, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। तो नो डाउट वैसे तो एग्जाम्पल न्यायिक अति सक्रियता का है, ठीक है। लेकिन कैसे भी अपन को ध्यान में रखनी चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट 142, तो वो क्या है, कोर्ट अपना डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराना। तो देखो यहाँ 3 महीने का समय दे दिया ना इम्प्लीमेंट कराने के लिए, तो ये इसलिए परमाणु मिसाइल है, ठीक है। ऐसे परमाणु मिसाइल यह क्यों बोला गया, क्योंकि ये हानिकारक है लोकतंत्र के लिए। क्यों? अब इसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व है, एक तो सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, एक राष्ट्रपति इन्वॉल्व है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत किया क्या? सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं किया, ठीक है। फिर राष्ट्रपति ने क्या गलत किया क्या? तो राष्ट्रपति अपने जगह सही है, गवर्नर ने भेजा तो फिर गलती कहाँ है? तो गलती जो है बस वो एक मंशा है कि मंशा आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड आता है, बोला जाता है, वीरप्पा मोइली ने बोला हुआ है, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। तो उन्होंने क्या बोला था कि भारतीय संविधान के अंदर कमी नहीं है, है ना, कमी है
किन के अंदर कमी, इसको चलाने वालों के अंदर कमी है, उनकी मंशा में कमी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन जिनके पास ये अथॉरिटी है कि आप इस कानून, इस संविधान को इम्प्लीमेंट करो, उनकी मंशा अगर गड़बड़ है तो फिर ये संविधान कुछ नहीं कर सकता, है ना। संविधान तो क्या है, एक अमूर्त वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है, उसको तो जैसे चलाओगे वैसे, जैसे इंटरप्रेट करोगे वैसा, ये इंटरप्रेट ही तो कर रहे हो आप। तो आपको क्या जरूरत थी कि भाई विधानसभा ने कानून बनाया कि उसको आप रोके रखो, या तो वापस भेज दो, और राष्ट्रपति को भेजा तो तय समय सीमा के अंदर भेजो, ऐसे। तो मंशा में गड़बड़ है, तब जाके ये क्लेसेस अपने सामने आते हैं, और फिर तभी फिर जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच नॉलेज में आते हैं, ऐसे। ठीक है, तो आप ये बोलो ना सर निष्कर्ष क्या निकले, जो मेरे से आपने पूछा, तो निष्कर्ष यही है कि ना सुप्रीम कोर्ट गलत है ना राष्ट्रपति गलत है, बस अगर मंशा सही है गवर्नर की तो इसमें कुछ गलत नहीं है सर। राष्ट्रपति को टाइम भी लग सकता है, ऐसा क्या। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इतने सख्त शब्दों में कहा, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी पहले बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। तो वो कानून यार लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाए हुए हैं, तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली ने, तो विधानसभा जो होती है ये जनता की आवाज़ है, तो आपने उन कानूनों को रोका है। भाई जब विधानसभा ने बना दिया, बहुमत से कानून उसको बना दिया, तो तुम कौन होते हो उसको रोकने वाले। और रोकना है तो समय सीमा के अंदर रोको ना यार, जिससे कि लोकतंत्र की जो एक भावना है, लोकतंत्र की जो आत्मा है वो मरे नहीं। ये इसका बस कॉन्सेप्ट है। तो आपने चूंकि लोकतंत्र का गला घोटा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो एक्टिव होएगा। जुडिशियल एक्टिविज्म कहता है यही है कि जब लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं अपने, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, तो जब ये 2 स्तंभ सोए रहते हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, तब जुडिशरी को एक्टिव होना पड़ता है इनको जगाने के लिए, जैसे ये हो रहा है। फिर कई जैसे लोकतंत्र के पैरोकार हैं, मतलब जो कोर्ट का पक्ष ज़्यादा चित्र रखना चाहते हैं वो तो उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, और जो कोर्ट का पक्ष ज़्यादा चित्र नहीं रखना चाहते, संसद का पक्ष ज़्यादा चित्र रखना चाहते हैं विधानसभा का, वो इसको बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच। न्यायिक अति सक्रियता होगी साहब, ये तो समझ गए। तो ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट था, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जैसे सीधा आर्टिकल जैसे पूछ लें मेंस के अंदर कि हाल ही में देखा गया है कि अनुच्छेद 142 का दुरुपयोग बढ़ रहा है, या इस बहाने एक नए प्रकार का जुडिशियल एक्टिविज्म अपने को देखा जा रहा है, तो उसमें चर्चा करो। तो उस क्वेश्चन पर आप जब तक कुछ नहीं लिख सकते जब तक कि आपको आर्टिकल 142 के अंदर है क्या ये पता नहीं, और वो करंट में किस संदर्भ में आया वो पता नहीं। तो ऐसे ही वो अपने आते रहते हैं ही है। सुप्रीम राजस्थान में भी जैसे हाईकोर्ट देता है निर्देश, तो ब्यूरोक्रेसी जो उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाती, तो वो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी जो है उनको फिर तलब होना पड़ता है कोर्ट में, जेडीओ को तलब होना पड़ता है, ऐसे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 142 के संदर्भ में न्यूज़ थी अभी करंट में, इसलिए मैंने आपको इस पर चर्चा की। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं आर्टिकल्स के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो रिलेटेड टॉपिक है कि भाई क्या क्या स्वतंत्रताएं जैसे सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है, जिससे कि वो अपना काम एक इम्पार्शियल और फेयर तरीके से कर पाए वो। ठीक है, तो ये उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता वाला टॉपिक है, ये अपन देखते हैं नेक्स्ट वर्ष। ठीक है।